अरे अभी तक सारे के सारे बर्तन झूठे क्यों हैं? धुले क्यों नहीं है? और ये रह कहाँ गई है? अभी तक नहीं आई है महारानी। 10 बज रहे सुबह के। इसको कितनी बार समझाया है कि हमारे घर सुबह जल्दी आके 8 बजे काम कर जाया कर, और ये मेरी बात ही नहीं मानती है। कोई बात नहीं, आज आने दो। जब आएंगी ना महारानी तो इसकी अकल अच्छे से ठिकाने लगाऊंगी, तब समझ आएगा इसको टाइम पे कैसे आते हैं और कैसे काम करते हैं घर का। नमस्ते मेम साहब। नमस्ते। एक सेकंड, यहीं रुकी रहो। टाइम देखा तुमने क्या हो रहा है? वहां देखो, घड़ी लगी हुई है। तुम्हें पता नहीं है क्या कि मैंने तुम्हें कितने बजे का बोल रखा है? हाँ, पूरे 2.5 घंटे लेट हो तुम। कहाँ रहती हो? वो मेम साहब, मेरे बच्चे की ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अभी छोटा है ना, तो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। उसे बहुत तेज बुखार था, इसी वजह से थोड़ा लेट हो गई। उसको दवाई दिलाने लग गई थी। आप टेंशन मत लो मेम साहब, यूँ मिनटों सेकंडों में सारा काम कर दूंगी, आप टेंशन मत लीजिए। एक तो ना बहाने बनाना बंद कर दो। अच्छे से जानती हूँ मैं तुम जैसे गरीब लोगों को, पहले अपना काम करने वक्त पर आते नहीं है, लेकिन जब बात पैसों की आती है, सैलरी की, तो इन्हें टाइम से पहले चाहिए होती है, क्योंकि इनके 100 बहाने जो हैं, है ना। हम तो पागल हैं, हमें तो समझ आता ही नहीं है। नहीं मेम साहब, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। अभी मेरा बच्चा ना बहुत छोटा है ना, और उसका ध्यान भी रखना पड़ता है, नहीं तो दिक्कत हो जाती है उसको। और यहाँ पर भी काम करना होता है, बस इसीलिए थोड़ा सा मैनेज नहीं हो पा रहा था। कोई बात नहीं मेम साहब, मैं सारा काम कर दूँगी, आप टेंशन मत लीजिएगा। मेम साहब एक बात बोलूँ, हम गरीब लोग हैं, पैसों की तंगी है, इसी वजह से मुझे आना पड़ता है काम पे। अगर पैसों की ज़रूरत ना होती ना मेम साहब, तो मैं अपने छोटे से बच्चे को छोड़ के कभी भी ना आती मेम साहब काम पे। हाँ चल चल, अभी ज्यादा बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। आज लेट आ गई है, कल से लेट मत होइयो, समझी? ठीक है मेम साहब, मैं काम करती हूँ। जा अब अपना काम कर। एक काम करती हूँ, जल्दी काम करके ना घर जाती हूँ। पता नहीं मेरा बच्चा किस हाल में होगा, उसका बुखार उतरा या नहीं उतरा। देखिए मेरा घर है, यहाँ मैं और मेरी वाइफ रहते हैं। साफ़ सफाई करनी है अच्छे से, और तेरी सैलरी होगी पूरे 10,000 रुपये, लेकिन टाइम से आना है। अगर टाइम से नहीं आएगा तो जॉब से निकाल दूंगा, क्योंकि टाइम से ना आने वाले को हम जॉब से निकाल देते हैं। अच्छे से काम करेगा तो सैलरी बढ़ेगी भी। ठीक है? ठीक है सर। तो कल से आ जाइए। तो मेम साहब क्या हुआ, आपने नया काम वाला रख लिया? पर मेम साहब, मैं तो घर का सारा काम टाइम से कर देती हूँ ना, ऐसी क्या गलती हो गई जो आपने नया काम वाला रख लिया और मुझे निकाल रहे हो? मेम साहब ऐसे मत करो मेरे साथ, मैं क्या करूँगी, मैं कहाँ जाऊँगी? और वैसे भी मेम साहब, मैं एक ही दिन लेट आई थी, मैं आपसे वादा करती हूँ आज के बाद मैं कभी भी लेट नहीं आऊँगी। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं मेम साहब, अगर आप मुझे काम से निकाल दोगे तो मैं उन्हें रोटी कहाँ से खिलाऊँगी? मेम साहब मेरा घर यहीं पर झाड़ू पोछे मार के ही चलता है। अरे बस एक बार मेरी बात भी तो सुन लो। मैंने इसे नौकरी पे सिर्फ इसीलिए रखा है ताकि तुम अपने बच्चे का ध्यान रख सको। और वैसे भी मुझे ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि तुम्हारा हमारे घर में काम करने की वजह से अपने बच्चे के प्रति ध्यान कम हो जाता है, और तुम्हारा बच्चा घर में कितना परेशान होता है, जिसकी वजह से तुम यहाँ पूरे दिन टेंशन में रहती हो। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था देखने में। बस इसीलिए मैंने एक नया लड़का ढूंढा ताकि वो हमारे घर में काम कर सके और तुम अपने घर में ध्यान दे सको। ऐसा करने के लिए मेरी बीवी ने ही मुझसे कहा था, क्योंकि क्या होता है ना, जब बच्चे की तबीयत खराब होती है तो माँ का सारा ध्यान बच्चे पे ही रहता है, और बच्चे को भी माँ की ज़रूरत होती है जब उसकी तबीयत खराब होती है। ऐसे में आपको आपके बच्चे से दूर करना पाप होगा। बाकी आप टेंशन ना लें, आपको आपकी पूरी तनख्वाह मिलेगी। दरअसल बात क्या है ना, एक बच्चे के लिए माँ से बढ़कर कुछ हो ही नहीं सकता। अब एक बच्चे को उसकी माँ से दूर करेंगे, वो भी उस वक्त जब उसे उसकी माँ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो ये तो पाप होगा। बाकी आपने हमारे लिए इतना कुछ किया है, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम आपके परिवार को अपने परिवार की तरह समझ के आपके परिवार का ख्याल रखें। क्योंकि आज अगर हम आपके परिवार का ख्याल नहीं रखते तो हम कहीं ना कहीं खुदगर्ज होंगे। भगवान ने हमें इस लायक बनाया है कि हम कुछ वक्त तक आपको घर बैठे तनख्वाह दे सकते हैं, तो हम क्यों ना दें। और ऐसा आप कोई शौक से तो कर नहीं रही हैं, ये तो आपकी मजबूरी है ना।
और मजबूरी में हम आपको नहीं समझेंगे, आप हमें नहीं समझेंगे, तो फिर कैसी इंसानियत। और अब से तुम इस घर में सिर्फ खाना बनाने आओगी और टेंशन बिल्कुल मत लेना, सैलरी तुम्हें पूरी मिलेगी। मेम साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत अच्छी हो। आपने मुझ गरीब के बारे में इतना कुछ सोचा मेम साहब, मैं आपका ये एहसान कभी भी नहीं भूल सकती। अरे इसमें एहसान की कैसी बात है। और वैसे भी तुम भी तो हमारे बुरे वक्त में, हमारे हर टाइम हमारे घर में हमारे साथ रहती हो, ताकि हमें अपने काम से छुटकारा मिले, हमें रिलैक्स हो सके। तो जब हमारे घर में काम करने वालों को कुछ परेशानी है तो हमारा भी तो फ़र्ज़ बनता है ना कि उनके बुरे वक्त में हम उनका साथ दें। तो इसलिए अब तुम अपने घर जाके अपने बच्चे की देखभाल आराम से कर सकती हो बिना किसी टेंशन के। ठीक है, अब जाओ। ठीक है मेम साहब, आज का तो झाड़ू कर देती हूँ। अरे नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये सारा काम हम खुद देख लेंगे। अभी तुम अपने घर जाओ, तुम्हारे बच्चे की तबीयत खराब है, वो परेशान हो रहा होगा, जाओ उसके पास जाओ। ठीक है मेम साहब। आप लोग बताएं, आपके हिसाब से एक मालिक का अपने नौकरों के प्रति क्या फ़र्ज़ बनता है। नौकर और मालिक देखा जाए तो ये दोनों ही एक दूसरे के काम आते हैं, इसलिए दोनों को एक दूसरे के दुख दर्द को समझना चाहिए। अगर नौकर किसी परेशानी में है तो मालिक को उसका दुख समझना चाहिए, और अगर मालिक किसी मुसीबत में है तो नौकर को उस वक्त मालिक का दुख समझना चाहिए। ऐसे में क्या होगा कि दोनों में प्यार प्रेम बना रहेगा और दोनों का जो है रिश्ता अच्छा रहेगा, और ये एक इंसानियत के लिए भी मिसाल होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आप सभी लोगों से जल्द एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।